हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राज आर्या आपके अपने परिवार मिशन सरकारी मुहारे में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इंग्लिश का ये 4th पार्ट है। इससे पहले हमने 3 पार्ट में परिभाषा और कुछ नियम पढ़े थे। आज शुरू करते हैं अगले पार्ट। देखते हैं अगला रूल। दोस्तों, अगला रूल है मेरा एनएफ को लेकर। इंग्लिश का एक वर्ड है एनएफ, जिसके हिंदी अर्थ की बात करें तो इसका हिंदी अर्थ होता है पर्याप्त। तो दोस्तों, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं एनएफ के साथ में हम कौन कौन सी डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, एनएफ के साथ में ना तो हम कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे और ना ही हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। इसके साथ में हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी एनएफ के साथ में ना तुम्हारी कॉम्परेटिव डिग्री आएगी ना सुपरलेटिव डिग्री आएगी, हमेशा आएगी कौन सी? पॉजिटिव डिग्री। दोस्तों, एनएफ का एक जो प्रयोग है नाउन के साथ भी किया जाता है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखेंगे, अगर किसी एडजेक्टिव में प्रयोग हो रहा है तो पहले हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, आफ्टर दैट एनएफ का प्रयोग करेंगे। अगर हम किसी नाउन के साथ एनएफ का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा पहले एनएफ का प्रयोग होगा, उसके बाद हमारा नाउन आएगा। तो समझते हैं 2-3 एग्जांपल से। पहला, द टी इज हॉट एनफ। सेकेंड, इज एनफ हॉट। थर्ड, ये इज स्ट्रॉन्ग एनफ। नंबर 4, he is enough strong। दोस्तों, आपके सामने 4 एग्जांपल हैं। नियमों को देखिए और बताइए कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। शुरू करते हैं पहले एग्जांपल से। पहला एग्जांपल दिया है, द टी इज हॉट एनफ। देखिए, एनफ के पहले हमारा क्या आया हुआ है? एक हॉट। और हॉट क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है। हॉट हमारा एडजेक्टिव कैसा है? पॉजिटिव डिग्री। तो मैंने बताया था एनएफ के पहले पॉजिटिव डिग्री, यानी एनएफ के पहले हमारा पॉजिटिव डिग्री होगी। तो एनएफ के पहले हमारी पॉजिटिव डिग्री है, तो क्वेश्चन हुआ हमारा सही। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, द टी इज एनफ हॉट। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा एन, और एनएफ के बाद आया हमारा हो, जो कि एक एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव कहाँ आता है? एनएफ से पहले आता है। यानी एडजेक्टिव का प्रयोग जब हम एनएफ से पहले करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? बाद में हुआ है, जिस वजह से हो गया हमारा गलत। ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ, ये रहा एनएफ। एनएफ के पहले आया है हमारा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या है? हमारी एक पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव है। तो देखिए, एनएफ के पहले एडजेक्टिव आया हुआ है, यानी एनएफ के पहले एडजेक्टिव है, तो यानी एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया हमारा सही। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 4 में देखते हैं, ही इज एनफ स्ट्रॉन्ग। तो देखिए दोस्तों, एनफ के बाद आया इसमें
स्ट्रॉन्ग, जो कि हमारी एक एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव का प्रयोग जो है हम एनफ के पहले करते हैं, लेकिन आया कहाँ पे, बाद में आया है। तो ये हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये नियम क्लियर होगा। तो मैं इसे अरेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट रूल, वन ऑफ द का रूल। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ये वन ऑफ द का यूज जो है हम केवल सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं। यानी वन ऑफ द का सेंटेंस अगर किसी डिग्री में होगा तो वो होगा हमारे केवल सुपरलेटिव डिग्री में, ना ही वो हमारा कॉम्परेटिव डिग्री में कर सकते हैं और ना ही हम उसे पॉजिटिव डिग्री में कर सकते हैं। समझते हैं क्या एग्जांपल से? He is one of the tallest boy in the class. Next example. She is one of the most beautiful girl in the college. ठीक है दोस्तों, तो देखिए वन ऑफ द, पहले एग्जांपल में मैंने बताया था वन ऑफ द का प्रयोग केवल हम सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं। वन ऑफ द के बाद आया हमारा टॉलेस्ट, और टॉलेस्ट कैसे डिग्री हमारी एक सुपरलेटिव डिग्री है। वन ऑफ द के बाद आया है मोस्ट, और मोस्ट ब्यूटीफुल हमारी कैसी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। एंड दोस्तों यहाँ पे तो बात सही है, लेकिन एक मोटा सा पॉइंट देखेंगे। वन ऑफ द के बाद आने वाली नाउन हमेशा प्लूरल होगी। यानी वन ऑफ द के बाद अगर कोई नाउन आएगी तो वो हमारी प्लूरल होगी, ना कि सिंगुलर होगी। चेक करते हैं, वन ऑफ द के बाद हमारा है टॉलेस्ट, टॉलेस्ट क्या हमारी एक एडजेक्टिव है। फिर आया हमारा बॉय, और बॉय क्या है हमारी एक नाउन है, लेकिन नाउन कैसे आती है हमारी इसमें, प्लूरल। लेकिन यहाँ पे कैसी है ये, सिंगुलर। तो क्या करेंगे, बॉय को कन्वर्ट कर देंगे प्लूरल में, यानी ऐसा लगा के बना देंगे इसका बॉयज। यानी अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ऐसे रूल नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 में, शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज। मोस्ट ब्यूटीफुल हमारी को सुपरलेटिव डिग्री, वन ऑफ द के बाद हमारी नाउन लगती है इसमें गर्ल, और गर्ल किस फॉर्म में हमारे यहाँ पे, सिंगुलर फॉर्म में। तो इसे कन्वर्ट करेंगे हम प्लूरल फॉर्म में, यानी इसमें लगा देंगे हम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा वन ऑफ द का नियम। यानी वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे हम सुपरलेटिव डिग्री में, और वन ऑफ द में आने वाली जो भी हमारी नाउन होगी वो होगी हमारी प्लूरल। ठीक है दोस्तों, मूव करते हैं अगले नियम की तरफ। नेक्स्ट रूल, एक तरफ है ओल्डर, ओल्डेस्ट, दूसरी तरफ हमारा एल्डर,
और एल्डेस्ट। तो दोस्तों दोनों का जो मीनिंग निकालते हैं हम निकालते हैं बड़ा। ओल्डर का मीनिंग पुराने हो सकता है, तो दोस्तों दोनों का प्रयोग जो है यानी मीनिंग जो है तो सेम सेम सा ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है वो डिफरेंट जानेंगे हम अब। वैसे ओल्डर हमारी कैसी डिग्री है, एक कॉम्परेटिव डिग्री है। वैसे ओल्डेस्ट कैसी डिग्री है हमारी, एक सुपरलेटिव डिग्री है। ऐसे ही एल्डर के कौन सी डिग्री है हमारी, कॉम्परेटिव डिग्री। और एल्डेस्ट ये है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे, दोनों बड़ा है पुराना बताती है। ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग हम किसी भी पर्सन यानी व्यक्ति, एनिमल और थिंग्स आदि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यानी इन तीनों में से किसी को भी हमें बड़ा या पुराना दर्शाना हो तो हम ओल्डर या ओल्डेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही एल्डर और एल्डेस्ट, यह केवल पर्सन के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है दोस्तों, यह केवल पर्सन के लिए प्रयोग की जाती है। और एल्डर और एल्डेस्ट में ब्लड रिलेशन होना भी जरूरी है। यानी हम किसी एक ही परिवार के दो सदस्य को बड़ा दिखाएंगे तभी हम एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वे दोनों एक फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं तब हम प्रयोग करते हैं ओल्डर या ओल्डेस्ट। ठीक है दोस्तों, एक मोटी सी बात और है इसमें। एल्डर एल्डर जो है हमारी एक कॉम्परेटिव डिग्री है, तो इसके साथ हमारा आता है देन। लेकिन एल्डर के साथ में यहां पे देन न आके इसके जगह प्रयोग करते हैं हम टू। ऐसे यहां पे ओल्डर में ओल्डर के साथ हम हमेशा देन का प्रयोग करेंगे, ना कि टू। इसमें टू का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर और एल्डेस्ट दोनों में अंतर क्लियर हो गए। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। राम इज एल्डर देन श्याम। ठीक है दोस्तों, तीनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं। राम इज एल्डर देन श्याम।
पहला एग्जाम्पल दिया है, यानी राम श्याम से बड़ा है। तो मैंने कहा था बड़े के लिए हम पर्सन के लिए ये भी प्रयोग कर सकते हैं और पर्सन के लिए ये भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हुआ है हमारा एल्डर। और मैंने बताया था एल्डर के साथ में हम कभी भी देन का प्रयोग नहीं करते। तो एल्डर के साथ में देन के स्थान पर क्या आएगा हमारा टू, तब जाके सेंटेंस होगा हमारा। ऐसे ही राम इज ओल्डर टू हिज ब्रदर श्याम, यानी राम अपने भाई श्याम से बड़ा है। अब देखो ब्रदर आया है, यानी ये हो गया इसमें ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन को जो दर्शाता है वो है हमारा एल्डर। यानी यहाँ पे हम ओल्डर का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, एल्डर का। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्लियर। ऐसे ही राम इज द एल्डेस्ट सन इन द फैमिली, द एल्डेस्ट आया है, सन इन द फैमिली। एग्जाम्पल नंबर 3 हुआ हमारा, क्योंकि एल्डर का प्रयोग हुआ है तुलना के लिए, बड़े के लिए, यानी एल्डर के कर सकते हैं और ओल्डर के कर सकते हैं। ये हो गया हमारा, और इसमें देन इसलिए नहीं आया क्योंकि ये हमारी सुपरलेटिव डील। ठीक है दोस्तों, अब मूव करते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। दो वर्ड हैं, फॉर्मर और लेटर। ऐसे ही हमारे पास है फर्स्ट और लास्ट। दोस्तों अगर कभी भी हम किन्हीं दो, यानी केवल टू पर्सन हो या थिंग हो, उनके बारे में बात करेंगे, टू पर्सन हो या थिंग हो, तो उनके साथ जो है हमेशा फॉर्मर और लेटर का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट और लास्ट का प्रयोग जो है हम दो से अधिक हमारे पर्सन हो या थिंग्स हो, उसके लिए प्रयोग करते हैं हम फर्स्ट और लास्ट। फॉर्मर का अर्थ होता है पहला या पूर्व। ऐसे ही लेटर का अर्थ होता है दूसरा। ठीक है, ऐसे ही जो है हमारा फर्स्ट का अर्थ होता है सबसे पहले, और लास्ट का पता होगा आपको अंतिम। ठीक है, जी यहां पे मैंने 4 वर्ड लिखे हैं। ये 4 के 4 वर्ड जो हैं किसी पर्सन या थिंग्स की पोजीशन को दर्शाते हैं। चार के 4 वर्ड, फॉर्मर हो, लेटर हो, फर्स्ट हो या लास्ट हो, 4 के 4 किसे दर्शाएंगे, पोजीशन को दर्शाएंगे। समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। द former is a doctor and the last is a policeman.
राम, श्याम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। The former is a singer and the last is a musician। ठीक है दोस्तों, आपके सामने दोनों एग्जाम्पल हैं, पढ़िए और देखिए कौन सा सही होगा, कौन सा हमारा एग्जाम्पल हमारा गलत होगा। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, द फॉर्मर इज ए डॉक्टर एंड द लास्ट इज ए पुलिसमैन। दोस्तों मैंने कहा था जहां पे भी केवल दो आदमियों की बात होगी वहां पे प्रयोग करेंगे हम फॉर्मर और लेटर। ठीक है, देखो राम और श्याम आर फ्रेंड्स, यानी राम और श्याम दोस्त है, केवल दो के बारे में बात होगी। आगे बढ़ते हैं, द फॉर्मर, यानी फॉर्मर का यूज हुआ है, किसके लिए होता है, दो के लिए, यानी ये हमारा यहाँ पे सही है। एज ए डॉक्टर एंड द लास्ट, अब देखेंगे लास्ट का प्रयोग, जो लास्ट का प्रयोग होता है वो होता है हमारा दो से अधिक के लिए, लेकिन यहाँ पे हमने केवल दो की बात की है, तो यानी यहाँ पे हमारा लास्ट का प्रयोग ना होके क्या का प्रयोग होगा, लेटर, यानी लास्ट के स्थान पे क्या लिखेंगे हम, लेटर, तब जाके ये हमारा सेंटेंस होगा करेक्ट। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं, राम श्याम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, यानी 1 2 3, यानी दो से अधिक 3 व्यक्तियों की बात की है उसने। द फॉर्मर, फॉर्मर, फॉर्मर का प्रयोग कब करते हैं, जब केवल दो की बात कर रहे हो, लेकिन राम श्याम एंड मोहन यहाँ पे 3 होगी, यानी दो से अधिक होगी, तो यानी गलत हो गया इसमें हमारा फॉर्मर का प्रयोग, यानी यहाँ पे हम फॉर्मर का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका करेंगे, फर्स्ट, यानी फॉर्मर के स्थान पे क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट। द फर्स्ट इज ए सिंगर एंड द लास्ट, देखेंगे लास्ट का प्रयोग कहां करते हैं, लास्ट का प्रयोग भी दो से अधिक के लिए करते हैं, जो कि हमारा सही हुआ है, यानी यहाँ पे फॉर्मर के स्थान पर हमने किया फर्स्ट, तो एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको रूल ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।